वेलकम टू द चैनल नेम क्लैरिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिग बैंग। बिग बैंग बिग बैंग थ्योरी सबसे ज़्यादा एक ऐसी थ्योरी है जो सबसे ज़्यादा फैक्चुअल मानी जाती है। ठीक है, कि हमारा जो यूनिवर्स है वो इस तरीके से ही बना है। जो इतने भी साइंटिस्ट हैं वो उसी थ्योरी को ज़्यादा सही मानते हैं। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे बेसिकली जो हमारा यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक है एनर्जी और दूसरा है मैटर, और ये दोनों ही फिक्स्ड अमाउंट में हमारे यूनिवर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, इस वजह से जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी भी बिल्कुल ऐसी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। मास मतलब मैटर है। ठीक है, कि जो भी मैटर है वो एक दूसरे से मतलब एक से दूसरे में चेंज हो सकता है, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म लेता रहेगा। ठीक है, और ये हमेशा ही फिक्स्ड अमाउंट में पाया जाता है। तो हमारा बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो यूनिवर्स है वो एक छोटे से पॉइंट से बना हुआ था। ठीक है, जिसे हम सिंगुलैरिटी नाम देंगे। अब सिंगुलैरिटी का क्या मतलब है? सिंगुलैरिटी मतलब एक सिंगल पॉइंट, ठीक है, जो एकदम शुरुआत है हमारे यूनिवर्स की। ठीक है, तो बहुत साल पहले, कितने, लाइक 1380 करोड़ ईयर्स अगो, इतने साल पहले जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, जो कि आज हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो यदि हम यूनिवर्स को इस तरीके से लेंगे तो उसका जो डायमीटर है वो 9400 करोड़ लाइट ईयर्स, इतना बड़ा है। ठीक है, मतलब जो लाइट होती है, लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। लाइट स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, लाइट की जो स्पीड होती है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, जो कि है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में जो डिस्टेंस नाप लेती है वो 3 लाख किलोमीटर का होता है। ठीक है, अब यदि लाइट भी अपने हिसाब से इस पूरे यूनिवर्स के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जाना चाहेगी तो उस लाइट को अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली 9400 करोड़ साल लग जाएंगे। ठीक है, इतना बड़ा हमारा प्रेजेंट का यूनिवर्स है। ठीक है, लेकिन जब वो शुरू हुआ था, मतलब जब वो सिंगुलैरिटी के टाइम से शुरू हुआ था, मतलब 1380 करोड़ साल पहले, ठीक है, तब वो एक छोटे से सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ था। मतलब आज उसका साइज इतना बड़ा है लेकिन तब इतना छोटा सा था, मतलब हमारा ये जो होगा इंच उससे भी बहुत ज़्यादा छोटा। ठीक है, तो ये सिंगल पॉइंट के सेंटर पे हर जगह से, मतलब इसका कोई सेंटर भी एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं एक सिंगल सा एटम, इसका इतना साइज मान लो, एक सिंगल एटम। ठीक है, तो उसका जो केंद्र होगा उस पर हर जगह से बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा था। अब ये जो सिंगल पॉइंट है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, लाइक इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, इसका जो टेम्परेचर मतलब डिग्री सेल्सियस जो भी रहा होगा वो बहुत ज़्यादा था, इसका जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, डेंसिटी कितनी ज़्यादा थी, तो आज के टाइम पे जैसे बोला कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैटर और एनर्जी प्रेजेंट है, तो तब के टाइम पे इसकी जो एनर्जी थी ना उसकी डेंसिटी कितनी होगी, लाइक अभी के टाइम पे मैं एनर्जी और मैटर ये दोनों डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि जैसे हम मैटर को भी और ज़्यादा तोड़ते जाएंगे तो हम जब उसके न्यूक्लियस में पहुंचेंगे तो न्यूक्लियस में जो उसके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर क्वार्क्स होते हैं जो कि एनर्जी की फिलामेंट्स है। मतलब ले दे के जो मैटर है वो एनर्जी है, मैटर एनर्जी में चेंज होती है और जो एनर्जी है वो मैटर में चेंज होता है। इसकी जो ये इक्वेशन है E=mc², ये बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, कि ये दोनों एक ही चीज़ है। इसकी जो डेंसिटी है, इसकी जो डेंसिटी एक तरीके से जो भी मैटर है जो इस सिंगल पॉइंट का रहा होगा, तो आज के टाइम पे इतना बड़ा जो यूनिवर्स है, मतलब इतनी सारी गैलेक्सीज, जो एक 100 अरब गैलेक्सीज हम कहते हैं, उनके अंदर 100 अरब तारे जितना हम कहते हैं, उन सभी को यदि मिला देंगे तो जो मिला के उसकी जो डेंसिटी रहेगी ना वो इस सिंगल पॉइंट की डेंसिटी होगी। ठीक, एक और थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ओके, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेडी मतलब होता है स्थिर, स्टेट मतलब होता है अवस्था। ठीक है, स्थिर अवस्था, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो इन दोनों से मतलब एनर्जी और मैटर से बना हुआ है जो कि फिक्स्ड अमाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो हमेशा उतनी ही रहेगी। मतलब जब आज से इतने साल पहले जब वो इतना सा यूनिवर्स था, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे था, तो उसकी जो डेंसिटी रही होगी वो आज इतना बड़ा यूनिवर्स हो गया तो भी उसकी डेंसिटी वही है।
भविष्य में जाके जब यूनिवर्स और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो भी जो उसकी डेंसिटी रहेगी वो उतनी ही रहेगी जितनी उसकी सिंगल पॉइंट में थी, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी उतनी ही रहेगी, ठीक है। हो सकता है एरिया बहुत बड़ा हो जाए लेकिन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैटर, एनर्जी, ये सभी रहेगा, ठीक है। तो ये जो सिंगल पॉइंट है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। जितना भी मास होता है वो सब एक साथ इकट्ठा था, मतलब जितनी भी एनर्जी थी वो सब एक साथ इकट्ठी थी। उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही होगा, आज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़, तो यूनिवर्स जो है एक चीज़ थी कि हाँ, यूनिवर्स की जो शुरुआत है बिग बैंग के अकॉर्डिंग वो एक सिंगुलैरिटी से हुई थी, ठीक है। अब बिग बैंग के अकॉर्डिंग अब भी जो है यूनिवर्स में एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। अभी क्या कि जो सिंगुलैरिटी है उसमें हर जगह से एक तरीके से इसका जो सेंटर होता है उस पर फोर्स लगा था, ठीक है। दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जिसमें जितना भी तनाव है, मतलब जितना भी फोर्स है वो सब सेंटर पे लग रहा है। तो एक फोर्स जो होता है वो दूसरे फोर्स को जन्म देता है, मतलब हर चीज़ें जो अपोजिट होती है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही शुरू करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो केंद्र होता है उससे अपने चारों ओर की तरफ, मतलब एक लिमिट तक, जब बहुत ज़्यादा एकदम बॉर्डर लाइन आ गई एकदम कि अब यहाँ पे और ज़्यादा केंद्र की तरफ नहीं लग सकता है, और केंद्र में बहुत ज़्यादा टेंशन एक तरीके से क्रिएट हो रहा है सेंट्रल पॉइंट पे, तो इसने अपोजिट जो होता है चीज़ें लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा स्टोच की जा रही है, ठीक है, तो फिर वो अपने अपोजिट वर्क काम कर रही है, ठीक है। ओवरफ्लो एक तरीके से जब वो ओवरफ्लो हो जाती है तब, तो उसने अपने सेंट्रीफ्यूगल का यहाँ पे मतलब है कि जो केंद्र होता है उसने अपने चारों डायरेक्शन, चारों मतलब अपने आजू बाजू और यूनिवर्स में जहाँ पे ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो क्या ऊपर नीचे हर, मतलब एक तरीके से हर ही डायरेक्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सपैंड होना स्टार्ट किया, मतलब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि केंद्र से वो अपने हर जगह फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो क्या है, एक एक्सपेंशन है, मतलब एक फैलाव है। अब जो एक्सपेंशन हमारे यूनिवर्स में हो रहा है वो अभी भी वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बिग बैंग जो है वो एक एक्सपेंशन है। बिग बैंग, यहाँ पे जो बैंग का मतलब है वो एक एक्सप्लोशन है। एक्सप्लोशन मतलब विस्फोट है, ठीक है, कि केंद्र से चारों की तरफ विस्फोट हो रहा है, और वो विस्फोट अभी भी हो रहा है। उसकी जो स्पीड होगी लाइक बहुत ज़्यादा साल पहले जब शुरू हुई होगी तो उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगी, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अभी के टाइम पे भी उसकी जो स्पीड है वो एक एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है हमेशा, लेकिन वो जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो एक्सपेंशन जो है वो उसका एक एक्सेलरेशन में हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब जो स्पीड है वो एक टाइम रेट के हिसाब से इंक्रीज करती रह रही है, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 70 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार सेकेंड, ठीक है। तो ये जो यूनिट है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट ये ज़्यादा है, मतलब यदि कोई सबसे ज़्यादा तेज कोई चीज़ है तो स्पीड है लाइट की स्पीड, ठीक है, कि जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जो हमारा यूनिवर्स वो एक्सपैंड हो रहा है इसकी कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा तेज, ठीक है। इस वजह से हमारा जो यूनिवर्स है, मतलब या फिर हमारे जो भी टेलीस्कोप्स है और हमारे जितनी भी रिसर्चेज वगैरह है वो हम सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड तक पहुंच के ही कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कोई टेलीस्कोप्स होते हैं वो किन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्टार्स, ठीक है। तो स्टार्स से कोई जो उसकी लाइट होगी वो पहुंच रही है, ठीक है। अब हमारी गैलेक्सी इतनी ज़्यादा बड़ी है तो यदि कोई एक छोर पे होगा, लाइक वो एक छोर जो हम जानते हो कि हाँ अभी यूनिवर्स का ये छोर हमारे हिसाब से एक ये छोर है, ठीक है, तो वहाँ पे मौजूद कोई स्टार होगा जिसकी जो लाइट होगी वो अब हमारे तक पहुंची होगी। मतलब सो सबसे पहले जो कोई स्टार वगैरह या गैलेक्सीज बने होंगे लाइक GN11, ठीक है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट गैलेक्सी है, फर्स्ट गैलेक्सी आफ्टर बिग बैंग, ठीक है। बिग बैंग के मतलब कुछ साल बाद ये गैलेक्सी बनी होगी। तो ये जो गैलेक्सी है ये अभी कुछ थोड़े टाइम पहले इसको डिटेक्ट किया गया होगा, ठीक है। उससे पहले ये गैलेक्सी दिखी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसकी जो लाइट है वो लाइट को हमारे अर्थ तक पहुंचने में इतने साल, मतलब इससे थोड़े से कम साल, ठीक है, उतने साल उसको लग गए, मतलब लाइट को अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग भी इतने साल लग गए हैं तब जाके हमें वो ऐसा कुछ दिखाई कि ठीक है वहां पे कोई लाइट जल रही। तो क्या हमारा जो यूनिवर्स है एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो उसमें क्या है कि लाइट की स्पीड से हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्सपेंशन की स्पीड है वो इससे ज़्यादा है। इसका मतलब एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, तो इसके बाहर ये जो गैलेक्सीज है एक आने वाले समय में जो भी गैलेक्सीज अभी हैं हमारे आसपास वो सारी फैल रही है, ठीक है।
तो ये तो है बिग बैंग की, ठीक है, कि अभी भी क्या है, एक्सपेंशन। या ये सारी चीजें जो कि आपको बताई कि हाँ, सिंगुलैरिटी जिसका डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर पॉइंट बहुत ज़्यादा था, इसने अपोजिट फोर्स लगाने स्टार्ट किया। एक बॉर्डर लाइन आ जाने के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हम एक्सपेंशन कहते हैं, लाइट की स्पीड से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। अभी यदि हम देखें तो हर चीज़ का क्या है, एक शुरू होता है और एक अंत होता है, ठीक है। मतलब हर चीज़ जो होती है उसका अपना एक बर्थ होता है और उसका अपना एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ की लाइफ ले सकते हो, एक स्टार की भी लाइफ ले सकते हो। स्टार की जो लाइफ होती है वो बिलियन और ट्रिलियन ऑफ द ईयर होती है, और हमारी जो लाइफ है वो 80-100 साल होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी लाइफ कुछ सेकंड की होती है। तो बर्थ और एंडिंग के बीच का ये जो टाइम होता है इसे हम लाइफ टाइम कहते हैं। तो ऐसा ही एक लाइफ टाइम हमारे यूनिवर्स का भी है, ठीक है, जिसका जो बर्थ है वो स्टार्ट हुआ था सिंगुलैरिटी से, ठीक है। मतलब एक सिंगल से पॉइंट से, जो कि एक छोटा सा सिंगल एटम होगा, ठीक है। उसका लाइफ अभी तक चल रहा है, मतलब धीरे धीरे उसने बढ़ना स्टार्ट किया। बढ़ना इसका मतलब है एक्सपैंड होना। वो अपनी एक लिमिट तक पहुंचेगा। एक लिमिट तक क्यों पहुंचेगा? क्योंकि यूनिवर्स एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी और फिक्स्ड अमाउंट का मैटर से बना हुआ है। जब एक ऐसी लिमिट आएगी जब इसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकेगा, इसका मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी उतनी है, जब आप चीजों को फैला के भी इतना ज्यादा नहीं कर सकते हो, मतलब एक बॉर्डर लाइन आएगी कि इसके आगे फैल नहीं सकते। तो फिर ये चीज जो होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड होने का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है, वो ग्रेविटी को कम कर रहा है। तो ग्रेविटी, स्पेस का क्या नेचर है कि वो चीज़ों को दूर कर रहा है, ठीक है। बेसिकली स्पेस जो देखें हम, तो स्पेस जो होता है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का एक बना हुआ है, ठीक है। तो स्पेस जो बना हुआ है वो है डार्क मैटर से, ठीक है। इसको जो बना रही है वो है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी का एक फोर्स है, ठीक है। जैसे हम ग्रेविटी के बारे में, तो ग्रेविटी क्या है, वो एक फोर्स है, ठीक है। वो चीज़ों को बांध के रखता है। जैसे हम देखें तो जो हमारा मैटर है, ठीक है, मैटर मतलब कोई भी एक मास, जैसे अब आप सन ले लो तो स्पेस को एक फैब्रिक मानेंगे, ठीक है। तो जो मैटर है, जैसे हमने एक सन ले लिया तो हमने फैब्रिक के ऊपर एक सन रख दिया, तो वो जो सन है वो अपने आसपास की जो भी चीजें हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब वहां पे ग्रेविटी क्रिएट हुई, किसकी वजह से? मैटर या फिर मास, इस वजह से वहां पे क्या, ग्रेविटी एग्जिस्ट करे, ठीक है। ग्रेविटी क्या करती है, इस स्पेस को या फिर इस यूनिवर्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब सिकोड़ने की कोशिश करते हैं। और इसके टू अपोजिट जो है वो स्पेस है। अब स्पेस का काम करता है फैलाने का काम करता है। तो बिग बैंग के अकॉर्डिंग अभी भी बहुत सारी, जो इसके आगे वाली वीडियो में हम आपको एविडेंसेस बताएंगे, ठीक है, किन किन एविडेंस के अकॉर्डिंग बिग बैंग का जो भी मतलब एविडेंस रहे कि क्या क्या फैक्ट है जिस वजह से हम मांगते हैं कि हाँ, अब यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और इस तरीके से यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से बना होगा। तो इसमें एक्सपेंशन चीज आई है कि हाँ वो अभी फैल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हबल लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि जो भी चीज़ हमसे दूर है वो उतने हिसाब से दूर, मतलब एक तरीके से स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से दूर जाती जा रही। अब दूर जाती जा रही, इसका मतलब ये नहीं कि उनके आकार बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे बीच का जो ये आकार है जो कि स्पेस है, मतलब जो कि एक ब्लैक कलर है, एक तरीके से आप मानो ब्लैक कलर मतलब कुछ है ही नहीं वहाँ पे, जो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है चीज़ों का, वो जो स्पेस है, ओके, वो स्पेस एक्सपैंड हो रहा है। स्पेस जो होता है वो डार्क मैटर का बना होता है। डार्क मैटर एक तरीके से अभी तक फाइंड नहीं किया गया है कि डार्क मैटर है क्या, लेकिन वो उसका ग्रेविटेशन हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, स्पेस का। तो ये जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है, स्पेस इंक्रीज हो रहा है तो एक तरीके से ग्रेविटी जो हो रही है वो क्या, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो हमारा जो ये है, मतलब वो अभी सिंगुलैरिटी से अपनी पीक तक पहुंच रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ों को एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। जब तक वो एक लिमिट तक एक्सपैंड हो जाएगा, जब उसकी कोई और लिमिट नहीं रहेगी एक्सपैंड होने की, तब ये डिक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो फोर्स, लाइक एक फोर्स दूसरे फोर्स को कर रहा है। तो अभी कौन सा फोर्स चल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चल रहा है, बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स चलेगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग जो अभी फिर से वो वाली बात आई थी, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वापस से केंद्र की तरफ फोर्स लगना स्टार्ट होगा। इसका मतलब वो पॉइंट जहाँ पे बिग बैंग शुरू होगा वहाँ पे फिर से जो बिग बैंग है वो आके समिट जाएगा, मतलब वो जो पूरा यूनिवर्स है वो आके उस छोटे से पॉइंट पे समिट जाएगा। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे क्रंच, ठीक है। कि मतलब होल यूनिवर्स जितना भी वो बड़ा है वर्तमान में, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा भविष्य में जाके, जब वो अपनी पीक पे पहुंचेगा। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना स्टार्ट होगा और सिकुड़ के एक छोटा सा यूनिवर्स फिर से बन जाएगा।
इस तरीके से बार बार यूनिवर्स बनता रहता है। इसका मतलब हो सकता है बहुत टाइम, मतलब बिग बैंग और भी बार हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि जैसे हम सभी की अपनी अपनी लाइफ है, स्टार्स की भी एक लाइफ है, वैसे यूनिवर्स की भी एक लाइफ है, ठीक है। तो कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मैटर से वर्क करता है। एक जो फोर्स होता है वो दूसरे फोर्स के अपोजिट वर्क करता है, ठीक है। जैसे मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो था उसने जन्म दिया सेंट्रीफ्यूगल को। बाद में जब सेंट्रीफ्यूगल भी अपनी लिमिट तक पहुंचाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहां से बनती है, ठीक है। इस वाले वीडियो में तो आपको पूरा बता दिया कि बिग बैंग है क्या, ठीक है। आगे इससे बाद वाला जो वीडियो है मैं आपको बताएंगे कि क्या क्या एविडेंस है, ठीक है, जिस पे बेस्ड है ये बिग बैंग थ्योरी, ओके। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप इसे